नमस्कार। आर.एम. प्रभुदेसाई, मुंबई। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप किसी को पूछना उनका क्वालिफिकेशन क्या है और उनका इनकम क्या है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। आज कोई व्यक्ति महीने का ₹1,00,000 इनकम कर रही है और उसको ₹2,00,000 चाहिए, लेकिन 2,00,000 का इनकम करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उनके पास नहीं होता है। इसके लिए बहुत लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट का लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज उसमें कोई चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, वो मतलब हमारा बच्चों का एजुकेशन। कौन सा बच्चा क्या बनेगा आज बोल नहीं सकते। 12th के बाद डिसाइड होगा कि हमारे बच्चे कौन सा लाइन लेने वाले हैं, और उनका एजुकेशन हमारा जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। हर एक मम्मी डैडी के पास बच्चे के लिए सपने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास उसका योजना होती है। आपके पास सपने हैं लेकिन योजना नहीं है, सपना सपना ही रहेगा। लेकिन सपने के साथ योजना होगा, सपना साकार हो जाएगा। आपने अपने बेटे को या बेटी को बताया 12th में 95% मार्क लेना है, लेकिन आपके लिए जो चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूं, लेकिन वो बेटा या बेटी ने 95% मार्क नहीं लिया, मतलब बेटा बेटी अपना कमिटमेंट फेल हो गया। बच्चों को कमिटमेंट फेल करने के लिए अलाउड है, लेकिन उन्होंने 95% मार्क लिया, लेकिन वो टाइम में आपके पास 80 लाख रुपया नहीं है, तो मम्मी डैडी कमिटमेंट फेल हो गए। बच्चों को कमिटमेंट फेल करने के लिए अलाउड है, लेकिन मम्मी डैडी को कमिटमेंट फेल करने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। जुना जमाने क्या होता था कि मम्मी डैडी पास होते थे, बच्चे फेल होते थे। लेकिन आज का जमाना हम लोग देखते हैं, बच्चे पास होते हैं, मम्मी डैडी का कमिटमेंट थोड़ा सा फेल हो जाती है। और इसका तैयारी हम लोग पहले से करके रखते हैं, तो हमारा कमिटमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। एक दो एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। बॉम्बे में मलाड करके एक इलाका है, उधर एक रिक्शा चालक की बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनी, भारत देश में नंबर 1 आई। आज के जनरेशन के बच्चे जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये बिटिया को इंटरव्यू के लिए कभी जाना नहीं पड़ा। 50 एम्प्लॉयर उनके घर के सामने खड़े थे कि उनको बोल रहे थे कि आप हमारा कंपनी, हमारा बैंक आप ज्वाइन कीजिए। बिटिया ने एक अच्छा लेवल पे आज ज्वाइन किया, जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो गया। और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बॉम्बे में एक होटल है, होटल के कॉर्नर के ऊपर एक व्यक्ति गया 40 साल से चप्पल सिलाने का काम करती है। उनको 3 बच्चे। उनका बड़ा बेटा आज अमेरिका में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, और वो चप्पल सिलाने वाले व्यक्ति बॉम्बे के एक अच्छा एरिया में, साइन जैसे एरिया में 4 करोड़ के घर में रहती है। ऐसा बोलेंगे तो आप बिलीव करेंगे? कोई बिलीव नहीं करेगा। उनको मैं मिला और उनका 1 घंटा का मैंने इंटरव्यू लिया। वो अंकल बोलते, मैं अंगूठे छाप हूं, मैं स्कूल में कभी नहीं गया, लेकिन मैं इतना लकी था, मुझे आजू बाजू में बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो। लेकिन वो टाइम उनका सपना था कि खुद का घर लेना। उनका खुद का घर नहीं था, और वो बोलते थे मेरा एक छत होना चाहिए, छत, घर भी नहीं बोलते थे, और ये उनका सपना था। लेकिन उन्होंने अपने सपने को साइड में रखा, पूरा ध्यान दिया बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। बच्चे बहुत आगे बढ़े। उन्होंने सोचा होता तो मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, या दूसरे जो चप्पल सिलाते हैं उनके बच्चे किधर पढ़ रहे हैं, ऐसा सोच के पढ़ाया नहीं होता और अपना जो सपना था उसके ऊपर ध्यान दिया होता, तो उनका एक रूम बनता था, लेकिन उनका एक घर बनता था। लेकिन ये जो बेटा है वो बॉम्बे में 30-40 हजार का जॉब करता होता, या पिताजी का बिजनेस कंटिन्यू किया होता।
एजुकेशन की वजह से जीवन में टर्निंग पॉइंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में है जिसमें अपने को मालूम पड़ता है कि एजुकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन का जो खर्चा है इन्फ्लेशन से कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। पहले जैसा अभी ऐसा नहीं है। आज कोई व्यक्ति को, कोई पेरेंट्स को बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपया चाहिए आज। तो उनके पास अभी दो ऑप्शन है, 50 लाख रुपया का अरेंजमेंट कर लो या वो बच्चों को वो एजुकेशन के लिए बना करना पड़ेगा, या तो उन्होंने सपोज लोन लिया, 50 लाख लोन लिया। तो जब भी हम लोग लोन लेते हैं अप्रोक्सीमेटली डबल पैसा इंटरेस्ट के साथ में हम लोग भरते हैं। मतलब 50 लाख रुपया लिया तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया अपने को भरने को आता है। लेकिन आज उसके ऊपर जो ऑप्शन है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन कोई पेरेंट्स है जिनको अभी 15 साल के बाद पैसा चाहिए, 20 साल के लिए पैसा चाहिए, वो तैयारी अभी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 साल के बाद 90 लाख रुपए चाहिए बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए। तो एक अकाउंट में हर साल 6 लाख रुपए डालते जाएंगे तो 15 साल के बाद 90 लाख बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी से उसका तैयारी किया तो 6 लाख अभी डालना नहीं पड़ेगा, 3 लाख आप डिपॉजिट करना, 3 लाख गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगा, 3 लाख आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 3 लाख गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा करके 15 साल में आप 90 लाख रुपीस जमा करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल, ये एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है जिससे हमारा बच्चों का हायर एजुकेशन बहुत अच्छी तरह हो सकता है। नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं और डिटेल में समझ के अपना बजट के हिसाब से अपना बच्चों का हायर एजुकेशन का तैयारी आप कर सकते हैं और एक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।